जय श्री कृष्ण। अब 26 जनवरी से 1 फरवरी में कुंभ राशि के लिए कैसा वक्त जा रहा है ये देखने की जरूरत है। कुंभ राशि के लिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि नवंबर के महीने तक जब तक राहु का ट्रांजिट चेंज होगा तब तक ये राशि बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं, इसे मदद कर रहे हैं, तो इसलिए कुंभ राशि के लिए अच्छा वक्त है। अगर आपकी जन्म पत्री कमजोर भी है तो भी आप प्रयास से अपने परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं। हिम्मत करें, मेहनत करें तो कभी कभी खराब ग्रहों का भी रास्ता निकल जाता है। तो मोटी बात क्या है कि यहाँ राहु केंद्र में है और वर्ग उत्तम में है, बहुत आइडियल पोजीशन है। और आप इसका अप्रैल के महीने तक कॉम्बिनेशन तो वर्ग उत्तम में है, इसके बाद में भी ये टिकेगा राहु नवंबर तक। चूकिएगा नहीं, फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त है। जन्म पत्री खराब है तो भी आपके प्रयासों से फर्क आ सकता है। लेकिन अब क्या हुआ कि शनि और मंगल की वजह से थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया। इस वीक में थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, शनि बुध एलर्जिक है थोड़े से, तो ये कॉम्बिनेशन बना थोड़ा सा। इसके ऊपर वक्री गुरु की दृष्टि जो हुई, थोड़ा लोगों को जैसे सिर में भारीपन होना, हार्मोनल चेंजेस आना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ये सब गुरु दे सकते हैं। पंचम भाव में गुरु थोड़ा हेक्टिक बना रहे हैं, आपका रूटीन थोड़ा हो सकता है हेक्टिक हो, बहुत भाग दौड़ हो, बिजी बहुत हो, ये सब चीजें, लेकिन उस स्ट्रेस भी आ रहा है। अब जन्म पत्री अगर अच्छी है तो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, वर्क का स्ट्रेस होगा। जन्म पत्री कमजोर है तो शायद किसी और तरह का स्ट्रेस भी हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी चीज क्या, केतु इस पर दृष्ट है। राहु और मंगल जो है इस केतु को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बना रहे हैं। तो जन्म पत्री में राहु और मंगल, आपके मंगल वहां पर फ्रीज हैं बुध के साथ में। जैसे हम बात कर रहे हैं मंगल बुध का कॉम्बिनेशन, मंगल प्लीजेंट है लेकिन फ्रीज्ड है। योग कारक शुक्र के साथ बैठे हैं, अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है लेकिन फ्रीज्ड है। दर्द, जकड़न होना, इस केतु की दृष्टि लगने पे सिर में भारीपन होना, इस तरह की चीजें आ रही हैं। अगर कोई इंजरी होती है तो आपके सिर पे भी चोट आ सकती है, सिर पे भी तकलीफ हो सकती है, सिर में भारीपन होना। ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम रहती है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब अगला शनि अच्छी पोजीशन पे है, गुरु बहुत वेल प्लेस्ड है। मार्च के बाद, मार्गी होने के बाद आपको और भी अच्छे रिजल्ट देंगे, आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाएंगे। अभी थोड़ी भाग दौड़ है, बच्चों को लेकर के बहुत डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनके एजुकेशन, कैरियर, इस पर आ रहे हैं। पढ़ने वाले लोगों के लिए तो निश्चित तौर पे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये हो गई कि द्वादश में हम बात करें तो शुक्र सूर्य और बुध, ये कॉम्बिनेशन 4 ग्रहों का है। बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। जो भी एक्सपेंसेस करा रहा है, इन्वेस्टमेंट करा रहा है, वो लग्जरी प्रॉन चीजों में करा रहा है। तो शुक्र द्वादश में गए, 8th लॉर्ड भी द्वादश में है, तो ये रिशफल कर रहा है। खासतौर पे बुध और शुक्र जो है ये शेयर मार्केट और एनसीडीएक्स की मार्केट को बताते हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में बताऊंगा। इस वीकेंड के अंदर एक बड़ी अच्छी जबरदस्त एक चीजें होने वाली हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है। तो मोटी बात यह है कि आपके बाएं दाएं पैर में दर्द होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, प्रोफेशन में एक फ्रीजिंग आना, जकड़न आना, ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन इसको हम अपने इंटरेक्शन से, अपने प्रयास से दूर कर सकते हैं। एडमेंट ना रहें, एडमेंट नहीं रहेंगे तो चीजें डिसॉल्व आसानी से हो जाती हैं। यहां देखेंगे कि सेकंड हाउस में शनि है, वेल प्लेस्ड है, अच्छी पोजीशन है। थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट है, सिबलिंग्स का, आपके वेंचर्स का हो गया, वहां मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, एक्यूट पोजीशन बन रही है। सिबलिंग्स के साथ में ध्यान रखना है बिहेवियर का, उनको किसी तरह की छोटी मोटी तकलीफ भी आ सकती है। थोड़ा ये मंगल और केतु जब भी होते हैं सर्जरी प्रॉन और इंजरी प्रॉन होते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एफर्ट्स में अगर वीकनेस नहीं लानी है, क्योंकि मंगल बुध का इनर्शिया यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, इसलिए एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है। 4th हाउस शुक्र का हुआ, द्वादश भाव में है, ट्रेवल करा सकता है, ट्रेवल पर जा सकते हैं, प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, रिशफल हो सकते हैं, सेट आपके पुराने बेचे नए खरीदे। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु बुध आपके द्वादश में गए, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, माइंड डाइवर्ट ना हो, केयरफुल रहें, फोकस्ड रहें, और आप भी वर्किंग में फोकस ज्यादा रहें।
थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वक्री गुरु थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु अपना रिजल्ट देते हैं। एक पॉइस कैरेक्टर है, अच्छी चीज है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सप्तम भाव में केतु की हमने चर्चा की, मैरिटल बिजनेस रिलेशन की हम चर्चा कर चुके हैं। तो वीक की शुरुआत जो होती है वो चंद्रमा से होती है, जो मेष राशि में है। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, हमारी शुभकामनाएं। मेष राशि का चंद्रमा है जिसके पर मंगल और केतु दृष्ट है। वीक की शुरुआत स्ट्रेस में हो सकती है, पॉसिबली थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सिबलिंग्स को लेके कंसर्न आ सकती है, उनको लेकर के जिनके केस में लायबिलिटी है उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। चंद्रमा पर मंगल और केतु आपको एक्यूट हल्का स्ट्रेस में डाल सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में चंद्रमा 27 तारीख को वृषभ राशि में आ गए। ये जो स्ट्रेस है इससे आप बाहर आए, रिडिफाइनिंग मोड में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा आपसे बाध्य कर रहा है कि मैं किस तरह से चीजों को ठीक करूं। षष्ठेश होने की वजह से ट्रैवल करा सकता है, आपके पेरेंट्स में किसी की हेल्थ को चैलेंजेस थोड़े बहुत आ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ रिडिफाइनिंग मोड में आ गए। लाइबिलिटीज को लेके, अपने हेल्थ को लेकर के, किसी की भी हेल्थ को लेकर के, अपने इनको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न डेवलप हो सकती है। इसके बाद में चंद्रमा वृषभ राशि में है, ये वर्गोत्तम में है 28 तारीख को, दिन में 3:30 से लेकर 8:30 बजे तक। इसका फायदा उठा सकते हैं, कोई नई शुरुआत करनी हो, ये चीजें हो सकती हैं। अब 29 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। मिथुन राशि में चंद्रमा आ गए, राहु की दृष्टि है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है। मिथुन राशि में चंद्रमा, उसका लॉर्ड बैठा है द्वादश में, फ्रीज पड़ा हुआ है, शुक्र मंगल के साथ में है, थोड़ा सा प्लीजेंट है लेकिन फ्रीज है। तो चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में, लेकिन फिर भी चंद्रमा का पंचम और नवम भाव में आना अच्छा माना जाता है, एक अच्छा साइन है। राहु से दृष्ट होकर के स्ट्रेसफुल है, गुरु को भी स्ट्रेस में ला रहे हैं थोड़ा सा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चंद्रमा वर्गोत्तम में भी है, 30 तारीख को 2:30 बजे बाद में वर्गोत्तम में चंद्रमा है। इस टाइम को भी आपकी अच्छी नई शुरुआत में, नए किसी टाइप में, मीटिंग्स में नए यूज कर सकते हैं। 31 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ गए। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि का चंद्रमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा यहाँ बुध के साथ आ गया। बुध आपका 8th लॉर्ड है और आपका 5th लॉर्ड भी है। विचारों में एकदम से उतार चढ़ाव आना, इनर्शिया की वजह से एग्रेशन में आना, एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन होना। दूसरी बात, दाहिने पैर में, बाएं कंधे में इंजरी होना, दाया बायां पैर हो सकता है, दोनों कंधों में से इंजरी होना, स्ट्रेन आना, इसका ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और, ये चंद्रमा जो है शुक्र के साथ में, शुक्र आपका 4th लॉर्ड हो गया और मंगल जो है आपका 3rd और 10th लॉर्ड हो गया। 10th लॉर्ड प्रोफेशन का हुआ, बिजनेस का हुआ, आपके वर्क फील्ड का हुआ। चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन एक ऐसा सडन कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी जन्म पत्री थोड़ी सी भी वीक मोड में है तो एकदम से रिजल्ट देता है। ये यकायक फायदा, यकायक नुकसान, यकायक कुछ हो जाना, इस तरह की चीजें कभी कभी होती है। तो एकदम से चलते चलते पता लगा पैर मुड़ा, मोच आ गई, कोई इंजरी हो गई, गाड़ी टकरा गई, वगैरह वगैरह। यहाँ पर मंगल के साथ होने से जिनकी जन्म पत्री वीक है उनके वर्क फील्ड के अंदर एकदम से फर्क आ सकता है, और जिनकी अच्छी जन्म पत्री उनके भी फर्क आ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। चंद्रमा कर्क राशि का 31 तारीख से लेकर के और 1 फरवरी तक है, बल्कि 3 फरवरी तक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस टाइम के अंदर। इंजरी से, किसी प्रकार के दर्द से, खिंचाव से, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सूर्य भी साथ बैठे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे भी ध्यान रखना है। बड़ा ड्रामेटिक होता है चंद्रमा बुध के साथ में जब भी आता है। अगर अच्छे नक्षत्र हैं और अच्छी प्लेसमेंट बेटर है तो ठीक है, ये तो खटाक से रिजल्ट दे के जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इंजरी अमूमन जॉइंट्स पे आती है ऐसे समय में, और मंगल चंद्रमा एक्यूट एसिडिटी भी देते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस समय में। और शुक्र चंद्रमा ट्रैवल भी करा सकते हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं तो भी आप ध्यान रखें। स्पाउस के साथ में एक अच्छा वो रखें, और अगर ट्रैवल से भी एक डिटैचमेंट स्पाउस के साथ होता है, किसी एक की ट्रैवल हो गई तो डिटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसे करके रिफ्लेक्शन किधर भी जा सकता है।
ईश्वर की कृपा है, आपको कैसे बचाते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। तो बात हो गई कुंभ राशि की। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।